बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमसे ये पूछा गया है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में मेरे साथ जो बैठने वाले लड़के हैं उनमें से कई सारे तो नमाज की पाबंदी करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नमाज की पाबंदी नहीं करते, लेकिन हमारा उनके साथ उठना बैठना भी है कि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं और इकट्ठा खाना पीना भी है कि लंच के वक्त में भी हम साथ होते हैं। तो मैंने ये पूछना है कि हमने उनको नमाज के लिए तरगीब तो दी है, उनको दावत तो दी है और नरमी से प्यार से उनको समझाया बुझाया भी है। कभी कभी तो वो हमारे साथ नमाज के लिए आ जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात वो नमाज के लिए हमारे साथ नहीं आते। तो हमें अब क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात को तर्क कर देना चाहिए? हमें उनके साथ उठना बैठना खाना पीना बिल्कुल मुनक़ते कर देना चाहिए? कभी आज से आप हमारे साथ नहीं बैठेंगे इस वजह से क्योंकि आप नमाज नहीं अदा करते हैं। आप इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिए, इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। असल में इस्लाम जो है वो नरमी के साथ और मोहब्बत के साथ ही तरगीब देने का दूसरा नाम है। आप उनको दावत देते रहें, नरमी से समझाते रहें, लेकिन दावत देने में उसलूब याद रखें, कोई ताना नहीं होना चाहिए, तशनी नहीं होनी चाहिए, सख्त लहजा नहीं होना चाहिए। उनको शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर ऐसे कलेमात या जुमलों का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उनको मोहब्बत से नरमी से प्यार से उनको नमाज की तरफ बुलाते रहें, नमाज की दावत देते रहें। जब आप नमाज के लिए जा रहे हों आप उनको भी आसान अंदाज से याद दहानी करवा दिया करें, लेकिन उनके बिल्कुल पीछे ना पड़ जाएं, बल्कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स रहने दें। अब आपने इन तक बात पहुंचाने का हक अदा किया, अब दूसरा काम ये करें, अल्लाह से दुआ मांगे, या बारी ताला ये हमारे साथ बैठते हैं, हमने इन तक बात को पहुंचा भी दिया, लेकिन दिल पर तो असर तब होगा जब आपका हुक्म होगा, या अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं आप हमारे इन दोस्तों के दिलों के अंदर बात को डाल दीजिए, ये भी नमाजी बन जाएं। यहां पर एक बात याद रखने वाली है, हमें नफरत बीमारी से होनी चाहिए, बीमार से नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस शख्स से नफरत करना शुरू कर देंगे तो हम उसको हकीर समझेंगे, और हकीर समझेंगे तो हमारे अंदर तकब्बुर पैदा होगा। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। आप नमाज पढ़ते हुए भी और वो नमाज ना पढ़ते हुए भी इस हालत में हैं, तब भी आप अपने आप को उससे अफजल मत समझिए, आप उसको अपने से अफजल और बेहतर समझिए। सिर्फ थोड़ी सी गफलत में है, जैसे गफलत से बाहर निकलेगा ये मुझसे बहुत आला काम करेगा। जब ये जज्बा दिल में होगा इंशाअल्लाह ताला अजीज आप महसूस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्द उसको नमाज पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें दीन के अहकामात को नरमी और मोहब्बत के साथ अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने जानने वालों में पहुंचाकर अमल पे खड़ा करने की तौफीक अता